तो पिछली बार उस बड़े ब्लास्ट के कारण बर्ड प्लैनेट का कुछ हिस्सा पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। तो उसे ठीक करने के लिए बर्डमैन ने एक आइडिया निकाला, रीजनरेशन गन। रीजनरेशन गन के मदद से जो भी टूटा हुआ पार्ट है वो फिर से जुड़ जाता है। तो उसी तरीके से उन्होंने वो रीजनरेशन गन के मदद से जो पार्ट्स पूरी तरीके से तबाह हो चुके थे उसे वापस लाया। और सब कुछ ठीक होने के बाद एक टूर्नामेंट का अनाउंसमेंट हो जाता है जिसमें सारे परमैन्स को हिस्सा लेना था। और सारे परमैन्स उस टूर्नामेंट के लिए प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। टूर्नामेंट के लिए बस एक दिन बचा था और सारे लोग मेहनत करना शुरू कर चुके थे। और टूर्नामेंट के एक दिन पहले अचानक से बर्ड प्लैनेट पे एक छोटा सा भूकंप आ जाता है। और वो भूकंप बस 2-3 सेकंड के लिए आके चला गया था और किसी को पता भी नहीं चला, क्योंकि वो रात को आके चला गया था। और अगले दिन सुबह जब टूर्नामेंट का दिन आ चुका था तो सारे लोग नर्वस थे। टूर्नामेंट होने के लिए बस कुछ ही घंटे बाकी थे और अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वो लोग सोच भी नहीं सकते थे, जिसके कारण टूर्नामेंट को भी रोक दिया गया। और सारे लोग घबरा रहे थे और सारे परमैन और बर्डमैन आसमान की तरफ देख रहे थे और उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। कोई भी अपने जगह से हिलो मत, वरना सबके जान को खतरा हो सकता है। अचानक से वहाँ पर भूकंप और आसमान से तेज़ रोशनी आनी शुरू हो जाती है। सारे लोग घबरा जाते हैं। आसमान के तेज़ रोशनी के वजह से किसी को भी कुछ दिख नहीं रहा था और वो भूकंप से भी बचने में असफल हो जाते हैं। कुछ लोग उस भूकंप से वहीं पर मर जाते हैं और कुछ लोग डर के मारे एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। तो सारे लोग घबरा के बर्डमैन चिल्लाना शुरू कर देते हैं और बर्डमैन सब लोगों को कहते हैं कि कोई हिलना मत, सारे लोग एक ही जगह पर रुको, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर किसी को कुछ पता नहीं रहता कि ये सब क्या हो रहा है। कुछ देर बाद अर्थक्वेक आना बंद हो जाता है, लेकिन आसमान से तेज़ रोशनी आ रहा होता है। तो बर्डमैन भागते भागते कंट्रोल सेंटर की तरफ जाते हैं। बर्डमैन कंट्रोल सेंटर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर सब लोगों को चेक करने के लिए कहते हैं, जल्दी से देखो वहाँ पर ऊपर क्या हो रहा है और मुझे बताओ। लेकिन यहाँ पर तो कोई रेंज ही नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है। तो सारे लोग चेक करना शुरू कर देते हैं। सैटेलाइट से वो लोग रेंज लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर ऊपर सैटेलाइट भी तबाह हो चुका होता है। उन्हें ये बहुत देर तक पता नहीं चलता क्योंकि कंप्यूटर्स में रेंज नहीं आ रहा था और कोई भी उन्हें कांटेक्ट भी नहीं कर रहा था। तो बर्डमैन चेक करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो ऊपर की तरफ एक सैटेलाइट बचा होता है। तो एक वहाँ पर काम करने वाला आदमी बोलता है, रेंज मिल गया, रेंज मिल गया, यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है, ये सब क्या है। तो सारे लोग देख के उसे बहुत चौंक जाते हैं और बर्डमैन कहते हैं, यकीन नहीं होता, ये तो बहुत बुरा हो चुका है। तो वहाँ पर काम करने वाले बोलते हैं, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। तो बीच में से कहीं से तो एक साइंटिस्ट आ जाता है और वो कहता है, मुझे पता चल चुका है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। वहाँ पर एक प्लैनेट तबाह हो चुका है, उसी कारण के वजह से हमें यहाँ पर तेज़ रोशनियाँ दिख रही है, क्योंकि उस प्लैनेट के सामने ही हमारा प्लैनेट है, वो अभी पूरा तबाह हो चुका है। तो बर्डमैन कहते हैं, क्या क्या कह रहे हो, प्लैनेट तबाह हो चुका है। तो वो साइंटिस्ट कहता है, हाँ, मैंने अपना सैटेलाइट वहाँ पर भेजा था, हम इस कंप्यूटर के ज़रिए देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तुम देख सकते हो कि वहाँ पर का वो प्लैनेट, जो भी प्लैनेट है वो बहुत बुरी तरीके से तबाह हो चुका है। शायद वहाँ पर एक मीटियोर क्रैश हुआ है। अच्छा हुआ कि वहाँ पर एक प्लैनेट था, वरना अगर वहाँ पर प्लैनेट नहीं होता तो वो मीटियोर हमारे प्लैनेट पर भी क्रैश हो सकता था। तो बर्डमैन कहते हैं, कहीं वो, तो वहाँ पर परमैन आ जाता है। परमैन कहता है, क्या हुआ है, वहाँ पर इतना तेज़ रोशनी क्यों आ रहा है। तो वो साइंटिस्ट कहता है, घबराओ मत, वहाँ पर एक प्लैनेट ब्लास्ट हो चुका है। तो परमैन कहता है, क्या, ये कैसे हो सकता है, कहीं वो ईगल प्लैनेट तो नहीं। और वहाँ पर एक काम करने वाले आदमी को कंप्यूटर में रेंज मिल जाता है और उसे एक मैसेज दिखता है जो कि ऊपर स्पेस से आ रहा था। उसमें ये कहा गया था, बचाओ बचाओ, हेल्प, वी वांट हेल्प। तो वो कहता है, यहाँ पर किसी को मदद चाहिए, शायद
प्लैनेट के बाहर लोग आ चुके हैं और उन्हें मदद की ज़रूरत है। और अचानक से बर्डमैन के कंप्यूटर से किसी का बोलने का आवाज़ आ जाता है, प्लीज़ हमें मदद की ज़रूरत है, जल्दी कोई तो मदद करने आओ वरना हमारा स्पेसशिप क्रैश हो जाएगा। स्पेसशिप में फ्यूल भी कम है, अगर हमने जल्दी स्पेसशिप को लैंड नहीं करवाया तो ये कहीं पर भी जाके टकरा सकता है, प्लीज़। तो परमैन कहता है नहीं, हम उनकी मदद नहीं करेंगे। बर्डमैन, आपको पता होगा कि ईगल प्लैनेट पर राक्षस रहते हैं और वो हमारे दुश्मन हैं, शायद ये उनकी कोई चाल भी हो सकती है। तो बर्डमैन कहते हैं हाँ, शायद ये मॉन्स्टर्स हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और अचानक से बाहर से लोगों का चिल्लाने का आवाज़ आ जाता है। जब परमैन आसमान की तरफ देखता है तो वो देखता है कि बहुत सारे मीटियोर बर्ड प्लैनेट पे क्रैश होने के लिए आ रहे हैं। परमैन सभी लोगों को एक सेफ जगह पर भेज देता है और भेजने के बाद सारे लोग बच जाते हैं। फिर उससे पता चलता है कि उनके दोस्त मिसिंग है, उन सभी के साथ उनके दोस्त नहीं थे। तो परमैन सोचता है कि शायद वो अभी भी वहीं पर फंसे हुए हैं। तो जब परमैन उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके दोस्त सारे मीटियोर क्रैश में मर चुके हैं। उसे देख के वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। तो परमैन का ध्यान तकेशी की ओर चला जाता है और परमैन बोलता है मैं तुम्हें बचा नहीं सका, मुझे माफ़ कर दो। तो तकेशी कहता है कोई बात नहीं। तो परमैन देखता है कि तकेशी अभी तक ज़िंदा था, तो उसे बचाने के लिए वो उसे लेके भागना शुरू कर देता है। तो तभी बीच के दौरान वो मर जाता है। फिर उसे देख के परमैन बहुत उदास हो जाता है और फिर वो सोचता है कि मैं अपने दोस्तों को नहीं बचा पाया, मैं परमैन बनने के कोई लायक नहीं हूँ। तो उसी समय परमैन की ओर एक बड़ा सा मीटियोर क्रैश होने के लिए आ जाता है। तब परमैन उठने की कोशिश करता है, लेकिन तब वो उठ नहीं पा रहा था क्योंकि उसका पैर एक पत्थर में फंस जाता है। तब परमैन सोचता है कि अभी कुछ नहीं किया जा सकता, अभी बचने का कोई रास्ता नहीं। और उसी वक्त तेज़ उड़ता हुआ कोई आ जाता है और परमैन को मीटियोर से बचा लेता है। परमैन जब अपना आँख खोलता है तो उसके सामने वही इंसान दिखता है जिसने उसकी मदद की। तो परमैन तब सोचता है ये कौन है, इसने तो मेरी तरह ही परमैन सेट पहना है। परमैन को कुछ ठीक से दिख नहीं पाता। तब वो इंसान जिसने परमैन की मदद की वो कहता है तुम अपने आप को एक परमैन कहते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम अपने आप की तो मदद कर नहीं सकते तो दूसरों की मदद क्या करोगे, तुम्हें इस परमैन सेट का कोई हक नहीं। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। और जब परमैन उठ जाता है तो उसे कोई दिखता नहीं है। उसके सामने सारे मीटियोर्स के ब्लास्ट दिखते हैं, उसके सामने से जैसे कोई गायब हो चुका हो। और उसी वक्त वहाँ पर बर्डमैन और बाकी सब आ जाते हैं। बर्डमैन पूछते हैं क्या तुम ठीक हो? तो परमैन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो बर्डमैन कहते हैं तुम बच कैसे गए, तुम्हारे सामने तो मीटियोर था। परमैन कहता है मुझे नहीं पता। तो बर्डमैन कहते हैं अभी हम क्या करें, कंट्रोल सेंटर भी पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। अगर हमने बहुत जल्दी एक सुरक्षित जगह नहीं ढूंढा तो बाकी सबके जान को खतरा हो सकता है। तो वहाँ पर वो साइंटिस्ट रुका होता है, वो कहता है कि मुझे एक सुरक्षित जगह पता है, शायद अब हम सबको वहीं पर जाना होगा। तो सारे लोगों को वो लेके जाता है एक सुरक्षित जगह पर। वहाँ पर एक अंडरग्राउंड में छोटा सा लैब होता है। वो साइंटिस्ट उन सबको वहाँ पर लेके जाता है और सारे लोग उस लैब में आ जाते हैं। तो कुछ देर बाद उस कंप्यूटर से फिर से आवाज़ें आना शुरू हो जाती है, हेल्प हेल्प। तो परमैन कहता है कुछ तो गड़बड़ है, ये बार बार हेल्प के लिए मांग रहे हैं। तो बर्डमैन कहते हैं शायद ये उनकी चाल हो सकती है, लेकिन हम इस चाल में फंसेंगे नहीं। फिर वो लोग कहते हैं कि हम इंसान हैं, हमें मदद चाहिए, हम लोग इंसान हैं। तो बर्डमैन कहते हैं क्या इंसान कैसे हो सकते हो? तो बर्डमैन उन सबको पूछता है क्या तुम लोग सच में इंसान हो? तो वहाँ से मैसेज आता है हाँ हम इंसान हैं, हमें मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ हमारी मदद करो। तो परमैन कहता है शायद वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, शायद मुझे उनकी मदद करना चाहिए। तो बर्डमैन कहते हैं लेकिन परमैन वो तुम्हें पता है ना वो ईगल प्लैनेट से है। तो परमैन कहता है हाँ हो सकता है, लेकिन ये इंसान है और मैं इंसानों की मदद हर बार करता हूँ, तो इस बार भी करूँगा ही। तो बर्डमैन कहते हैं लेकिन तुम वहाँ पर जाओगे कैसे, वो तो स्पेस में है। तो परमैन कहता है परमैन पावर से,
मैं परमैन कम्युनिटी का बेइज्जत नहीं कर सकता। मैं परमैन पावर को यूज़ करके वहाँ पर जाऊँगा। अगर मुझे और ताकतवर होना है तो इन सबको झेलना ही पड़ेगा और लोगों की मदद मैं ज़रूर करूँगा। और उस टाइम पर परमैन के आँखों में एक अजीब सा चमक दिखता है और उसी टाइम वो तूफ़ान की तेज़ी से वहाँ से उड़ जाता है उनकी मदद करने। और सारे लोग घबरा जाते हैं क्योंकि आसमान से तेज़ मीटियोर्स गिर रहे थे और उसके कारण के वजह से परमैन को बर्डमैन नहीं भेज रहे थे, क्योंकि अगर वो एक मीटियोर से टकरा गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। तो गाइज़, अगर तुम लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। फ़िलहाल मैं इस वीडियो का कोई लाइक एम नहीं रखने वाला हूँ, क्योंकि हर बार मैं अपने वीडियो में पोपट नहीं करना चाहता। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।